सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मतलब बस यही मुद्दा है कि अगर किसी भी संस्था के पास में पैसा ही नहीं आएगा तो उसका सर्वाइवल कब तक मतलब माना जाए और कब तक वो संस्था सर्वाइव करती रहेगी। आप सभी जानते हैं अप्रैल में सत्र स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल से बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाती है और बीच में जून की छुट्टियों के बाद में फिर से जुलाई में फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। और आज जब मैं बात कर रहा हूं आपसे तो 7 नवंबर का दिन है। मैं ऐसे समय पर आपसे आज बात कर रहा हूं जब गन्ने का सीजन है, मतलब हर तरफ काम स्टार्ट हो चुका है और अब से नहीं 20-25 दिन पहले से काम स्टार्ट हो गया। दीपावली का त्योहार जा चुका है, सबके सब अपने काम धंधों में लगे हुए हैं। विद्यालय पढ़ाई करवा रहा है, लोग किसान अपने खेतों में हैं, नौकरी पेशे वाले नौकरी पर हैं। सबको अपनी अपनी तरफ से कोशिश करने का कुछ ना कुछ परिणाम मिल ही रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। किसान जब गन्ना डालता है क्रशर पर या मिल पर, तो उसे अपने पैसे निकालने के लिए, यानी गन्ने के बदले में जो पैसा उसे मिलता है उसे कितना एफर्ट करना पड़ता है, या उस मालिक के पास में कितनी बार जाना पड़ता है, या कितनी बार उसे नोटिस देना पड़ता है, कितनी बार वीडियोस बनाने पड़ते हैं, कितनी बार उसे रास्ते में टोकना पड़ता है, कितनी बार करना पड़ता है आपको ये काम। एक किसान कितनी बार करता है यार? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बार करता होगा, 1 बार 2 बार 3 बार। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां पर व्यवस्था बहुत गड़बड़ाई हुई है। एक बच्चे को जब तक 1000 बार ना कहा जाए, फोन 1000-1500 बार फोन ना हो, नोटिस की कोई संख्या नहीं है। और अब तो हमने वीडियोस भी बनाने शुरू किए हैं ताकि वो टकराव की स्थिति पैदा ना हो। मेरे हाथ में एक लिस्ट है और ये लिस्ट प्रदर्शित करती है, हालांकि मैं नाम उजागर नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये लिस्ट उजागर करती है, लिस्ट प्रदर्शित करती है कि स्कूल में बिना पैसे के काम करना कितना मुश्किल है और कितना पैसा यहां पर रुका हुआ है। इस बात से अंदाजा हो जाता है कि कितना पैसा आया। हम तो गलत फहमी में ही रहते हैं, 2 पैसे इधर से उठा लिए, 4 पैसे उधर से उठा लिए, बिना ब्याज के मिलता नहीं है तो ब्याज पे उठा लिया। ये सोच के उठा लिया कि जब गन्ने का सीजन आएगा तो हमारे जो आदरणीय अभिभावक हैं वो मतलब कुछ पहले चुनिंदा लोगों में हमें रखेंगे, क्योंकि बच्चे के एजुकेशन का सवाल है, और वो अपनी फीस को क्लियर कर देंगे। हमारी फीस को क्लियर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। 350-400 रुपए के रेट में अगर एक बुग्गी गन्ना डल जाता है तो हमारी फीस के परखच्चे उठ जाते हैं सर। 400-450 रुपए महीना, यानी हमारी जो फीस बैठती ही पूरे साल की 4700 रुपए से 5300 रुपए है। इस फीस के लिए 400-450 फीस के लिए बच्चे को कहना, लगातार फोन करना, नोटिस पे नोटिस भेजना, ये कहां तक जायज है? मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब हम पढ़ाते हैं और किसी से जब हम पैसे उठा लेते हैं, पढ़ाते रहते हैं, तब उसका फोन आता है या वो आके बैठ जाता है तो सर सारा का सारा सिस्टम खराब हो जाता है। आपका पढ़ाने में मन नहीं लगता, आपके रिलेशंस खराब हो जाते हैं मार्केट में, आपको दूसरी बार कोई पैसा देगा नहीं। और मेरे हाथ में जो लिस्ट है ये इस बात की गवाह है कि चीजें ठीक नहीं रही हैं। 12-12.5 लाख रुपए की लिस्ट में लिए हुए बैठा हूं। अब मैंने पर्सनल लेवल पर लोगों से बात करना बंद कर दिया है। मैं फोन नहीं करना चाहता पैसे का। उसके पीछे मेरे अपने रीजंस हैं। रीजन ये है, फोन उठते नहीं है, नंबर सेव हैं, कार्ड दिए जाते हैं, इनकमिंग बंद है। इक्का दुक्का फोन उठते हैं तो वो डेट ले लेते हैं, सर 20 दिन के बाद में आएगी। 1-2 ऐसा भी इंसिडेंट हो जाता है कि आपको सिर्फ फीस का ही काम है,
इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। तो ये वाली चीज हम झेल रहे हैं। अब मैं ये समझता हूं कि भाई 400 450 रुपए महीना जो फीस होती है वो होती कितनी है? कितनी भी नहीं होती भाई। अगर आप एक मजदूर की मजदूरी के बारे में बात करें तो उसकी एक दिन की मजदूरी है, हमारी 30 दिन की फीस है। हम मेहनत कर रहे हैं। मैंने ये वाली चीजें बहुत बार की हैं, कही हैं, रिक्वेस्ट की है। मैंने नोटिस पे हाथ तक जुड़वा के वो फोटो एक बच्ची से बनवाया, वो तक कर दिया, लेकिन स्कूल की तरफ किसी ने सोचा नहीं। आज मैं फिर से आपके सामने आ पहुंचा। मैं सिर्फ इतना पूछने आया हूं कि भाई गलती क्या है? क्या बच्चों को ना टोकना गलती है? देखो, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, इनको अगर हम लगातार फीस के मद्देनजर कहते रहते हैं तो मेरा अपना पर्सनल लेवल पर ये मानना है कि इनकी मानसिकता पर इसका प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। मुझे नहीं पता कि आप इस चीज को सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि बच्चों को फीस के मुद्दे से दूर रखना चाहिए। बच्चों का काम है सिर्फ पढ़ना, टीचर्स का काम है यहाँ पर पढ़ाना। जो बीच का मुद्दा है फीस का, ना तो टीचर के लिए होना चाहिए ना ही बच्चे के लिए होना चाहिए। 400 450 500 रुपए महीना फीस है। आप मंथली जमा करना चाहे मंथली, अदरवाइज जब आप गन्ने का सीजन अब चल गया है तो अपनी फीस पूछ करके उसे जमा कर दें। इतना सा ही खेल है, इतना सिंपल है। अब अगर 400 450 रुपए महीना फीस के 4 हजार 5 हजार 6 हजार 8 10 12 22 हजार रुपए हो जाएंगे और उसके बाद में फिर गलतियां निकलेंगी स्कूल की, तो भाई स्कूल में मतलब कब तक कर सकता है? स्कूल जहां जहां से ब्याज पर पैसे उठा सकता था उठा लिए, अब मतलब कब तक ये वाली चीजें? और जहां से उठाए हैं भाई उसका पैसा जाना बहुत जरूरी है, टीचर्स की सैलरी जानी बहुत जरूरी है। फिर 4 आदमी वही बात करते हैं कि भाई सैलरी नहीं मिलती है, लेट मिलती है। अब ये 12 लाख रुपए की लिस्ट है मेरे पास। 12 लाख रुपए की लिस्ट कोई 1-2 गार्जियन की तो होगी नहीं, और 1-2 महीनों की भी नहीं होगी। तो ये किसकी लिस्ट है? ये जेनेटिक के बच्चे ही हैं, उनकी ही लिस्ट है। हमारा फोन पे भी बहुत ही मतलब पोलाइट वे में हम बोलते हैं। डेट आप देते हो, हम डेट भी लिख लेते हैं। इतनी कम फीस में इतना संघर्ष करने के बाद में पैसा आना, लेट आना, टीचर्स के काम बिगड़ जाना, टीचर्स का हमें सुना देना, फिर तरह तरह की बातें होना सैलरी के मद्देनजर, मतलब वो वाली चीजें कम से कम नवंबर दिसंबर में तो शोभा नहीं देती। अब या तो आप ये बताइए गलती क्या है भाई? कि गलती पढ़ाने की गलती है, स्कूल खोलने की गलती है, या बच्चों को ना टोकने की गलती है, या बच्चों को ना भेजने की गलती है? क्या गलती की है स्कूल ने? दूसरा, अगर आप सोचते हैं कि बिना दिए काम चल जाएगा, ठीक है, बिना दिए काम चल सकता है, लेकिन कहा जाता है कि गुरु दक्षिणा के बिना तो वो शिक्षा भी नहीं लगती जो आपने ग्रहण की है। आपने देखा होगा, छोटी सी फीस, छोटा सा काम, और उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अंत में जब हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है, हमारे यहाँ पर लोग आके बैठ जाते हैं पैसा लेने के लिए अपना, और ठीक बात है उनकी उन्होंने तो सही तरीके से हेल्प की है, सही टाइम पे हेल्प किया। फिर उस दौरान जब प्रेशर बढ़ता है हमारे ऊपर, तो भाई हम बच्चों से ही कहते हैं, और फिर उस स्थिति में अगर बच्चों को घर भेज देंगे तो सर आप फिर यहाँ पर आकर के लड़ने की स्थिति में आते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई बच्चे को घर पर भेजने की, फीस बच्चा देगा या हम देंगे। और अब मैं पिछले कई महीनों से आपके सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि भैया पैसे जमा कर दो, तो आपका कुछ अता पता नहीं है। ना तो आपको पढ़ाई के बारे में कुछ पता है कि कैसी चल रही है पढ़ाई, ना ही आपको फीस के बारे में पता है, ना ही आपको ये पता है भैया ज्यादातर गार्जियन को कि हमारा बच्चा बिना मतलब की छुट्टी कर लेता है। तो ये किस तरीके से, मतलब एक बच्चे को इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। बच्चा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है एक मम्मी पापा का। बच्चे पर अगर हमने ध्यान दे लिया तो हमारी जिंदगी संवर जाती है, लेकिन यहाँ पर उल्टी ही गंगा बह रही है। पता नहीं मतलब कौन सी दुनिया में है कि ना तो बच्चे पर ध्यान है ना ही फीस पर ध्यान है। वही 10-12-15% गार्जियंस होंगे जो एक्टिवली काम करते हैं अपने बच्चे के ऊपर, उनकी फीस भी क्लियर हो जाती है,
और उनके बच्चे भी ठीक ठाक पढ़ लेते हैं। लेकिन 80-85% गार्जियंस ऐसे हैं आज के टाइम में जो स्कूल में आना पसंद नहीं करते हैं। फीस तो बहुत दूर की बात है। मैंने आधार कार्ड के लिए बोला, आधार कार्ड अब तक जमा नहीं हुई। टीसी के लिए बोला है नए एडमिशन से, टीसी नहीं जमा हुई है। यूडाइस पर नाम कैसे चढ़ाए? जब तक नाम नहीं चढ़ेगा तब तक वो बच्चा जेनेटिक में पढ़ता नहीं है। ये वाली चीज मैं पिछले कई बार से कह चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद भी कहानी रिपीटिशन पे ही है। बच्चा रह जाएगा यहाँ पर इसी क्लास में बैठा हुआ, तो आप ये बोलोगे कि सर आपको तो बच्चा हमने सौंप दिया था, तो जिम्मेदारी आपकी थी। भाई बिना टीसी के क्या जिम्मेदारी है हमारी, बताओ। अगर हमें टीसी ही नहीं मिलेगी तो हम कैसे वो वाला नाम चढ़ाएंगे? और मैं लगातार नोटिस पे नोटिस भिजवा रहा हूँ, लगातार फोन पे फोन हो रहे हैं और लगातार वीडियोस बनाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं आ रहे हो आप ना तो ये जानते कि 1 साल का कितना बड़ा टाइम होता है, उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, और ना ही आपको ये पता कि घर में किसी की बीमारी हो सकती है, किसी टीचर के, किसी के घर में शादी हो सकती है, किसी को बहुत इंपॉर्टेंट अपने बच्चे के लिए कुछ काम करना पड़ सकता है। उसकी सैलरी अगर टाइम से नहीं जाएगी तो उसका लाभ क्या है स्कूल में, मतलब पूरे के पूरे दिन मेहनत करने का। सर आप इसे इतना आसान काम मत मानिए। आप 35-40 बच्चों की क्लास को जरा संभाल के देखिएगा आज के, जिन बच्चों को ये पता हो कि हमें डंडे से नहीं पीटा जाएगा, हमें चांटा नहीं मारा जाएगा, हमें धमकाया तक नहीं जाएगा। ऊपर से अगर झूठ सच टीचर के बारे में घर पे जाके बोल भी दिया तो सुनवाई होगी माँ बाप के द्वारा उसकी। तो सर 35-40 बच्चों को रोज जरा 7-8 पीरियड तक जरा इन्हें संभाल के ही दिखा देना आप। काम ये नहीं करते, यूनिफॉर्म में ये नहीं आते, लेट ये आते हैं, याद ये नहीं करते, एग्जाम में नंबर ये नहीं लेके आते, मतलब अनुपस्थिति इनकी है। ये क्यों हुआ है सर? ये सिर्फ इसके कारण हुआ है क्योंकि इन्हें पता है कि इनके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं जाएगा स्ट्रिक्ट। अंत में एक माँ बाप का ही नुकसान है इसमें। हमारी फीस तो आएगी ही आएगी, अब नहीं आएगी, लेट आएगी, लेकिन 15-20 टीचर्स को रोज मतलब ये कष्ट झेलना। सर सैलरी दे दो, सर ने भी कह दिया 4 दिन के बाद मिलेगी, 4 दिन के बाद आया, फिर सर ने कह दिया 10 दिन के बाद में मिलेगी। ये कहानी कितनी गलत लगती है, आप जरा अपने परिवार के ऊपर डाल के देखें। अगर आपके गन्ने के पैसे इसी तरीके से आए या आपकी नौकरी के पैसे 6-6 महीने रुक जाएं और फिर 7वें महीने आए, तो बताओ सर 6 महीने जो आपने कष्ट भोगा है, जो आपके बच्चों ने कष्ट भोगा है, उसका क्या होगा? तो इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के, मतलब पैर पकड़ के ऐसे झुक के भी ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को इतना परेशान न करें कि वो मतलब वो वाले एक्शंस लेने पे मजबूर हो जाए जो पुराने जमाने में लिए जाते थे। वो ठीक नहीं लगता है। ठीक है जी, बस यही कहने आया था। दूसरी चीज, कुछ चिढ़े हुए ऐसे लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में कुछ भी डाल देते हैं। एक भाई साहब हैं हमारे, उन्होंने डाल दिया था, कुछ लिखा था। देखो मैं स्ट्रेट बता रहा हूं, आप अगर किसी के पर्सनल लाइफ में अटैक करते हैं और आप उल्टे सीधे कमेंट यहां पर लिख देते हैं, मुझे मतलब जबरदस्ती उस वाली चीज में कूदना पड़ता है, फिर मुझे आगे के एक्शंस लेने पड़ेंगे। आप कमेंट कुछ उल्टा सीधा लिखोगे, मैं कहूंगा तो नहीं आपको कुछ वहां पे, लेकिन सर मैं लीगल कुछ ना कुछ एक्शन ले लूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू आई विल टेक लीगल एक्शन राइट नाउ, तभी के तभी। तो इसलिए सर मैं बहुत ही इस तरीके का इंसान हूं जो किसी की पर्सनल लाइफ में मतलब घुसना पसंद नहीं करता हूं। मुझे कभी अच्छा नहीं लगता है कि दूसरे की पर्सनल लाइफ में अगर गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो मैं गलत हो रहा है तो हंसी उड़ाने के लिए आ जाऊं। नहीं, आई नेवर डिड दैट। मैं हमेशा से एक ही प्रार्थना करते आया हूं कि सर सबके सब बढ़िया बढ़े, उन्नति करें, सबका जीवन बहुत बढ़िया हो, आपस में हम मिल बांट कर रहेंगे, मिलकर रहेंगे, बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे तो हमारा अपना ही फायदा होता है। इसलिए जो गलत कमेंट करते हैं वो जरा थोड़ा सा बच के रहे, और उसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं सर उसके बारे में लीगली सोचूंगा। मैं यहाँ पर बहुत मेहनत के साथ में स्कूल चलाने के लिए आया हूँ और बहुत मेहनत के साथ में चला रहा हूँ। बहुत सारी चीज हो जाती है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, लाइफ है, इट हैपेंस। बट सर मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, अभिभावकों से ये है कि आप प्लीज फीस जमा कर दें। आगे आने वाले सेशन में हम इकोनॉमिकली बहुत बड़े लेवल पर एक रिवॉल्यूशन करने वाले हैं। दूसरा, मेरे बड़े छोटे जो भाई हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अगर लाइक करते हैं तो मेरा बहुत मनोबल बढ़ता है, इसे शेयर भी कर देना। और तीसरा, वो उन चिढ़े हुए लोगों से जिनको अपने आप कोई काम धंधा नहीं है,
सिर्फ दूसरे की लाइफ में ताक झांक करनी है, उनसे भी मेरा पैर पकड़ के हाथ जोड़ करके विनती है कि प्लीज सर इस वाली आईडी पे मत आया करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरे तरीके से हैंडल करूं। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी फीस के लिए आया था, बहुत बहुत आभार आपका, आपने सपोर्ट भी किया है, आपने बिलीफ भी दिखाया है हम में। लेकिन जो चीजें मैंने इस वीडियो में कही है पढ़ाई के रिलेटेड और बच्चे के रिलेटेड, उस पर प्लीज ध्यान दें। हम नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते कि आपका बच्चा कमजोर मतलब पढ़ जाए पढ़ाई में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में। हम तो हमेशा कोशिश ही करते रहते हैं, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत बहुत नमस्कार, आभार और समय देने के लिए धन्यवाद। अभी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, आपका परिवार स्वस्थ हो, सुखी हो, संपन्न हो और इसी तरीके से आपकी लाइफ कटती रहे।